देखिए, कांग्रेस को कंफ्यूजन है। कांग्रेस जैन का मतलब जनरेशन जी नहीं समझ रही है। कांग्रेस का मतलब राहुल जी के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? कांग्रेस को यह कंफ्यूजन है। राहुल जी को देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने नहीं किया, बहुत शांति के साथ सुनता हूं मैं डिबेट। बात यह है कि राहुल जी को कितनी बार भी लॉन्च किया जाए, लॉन्च हो नहीं रहे हैं। ये बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मोदी जी के ने 2014 में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें साफ कहा था कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा किसी धर्म की, लेकिन अगर किसी धर्म के टोपी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उसको बख्शूंगा नहीं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यही लोग, इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर तमिलनाडु में जाके कहते हैं सनातन तो डेंगू है, सनातन तो बीमारी है, सनातन तो ये, चुप हो जाते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा के ये बार बार हनुमान चालीसा, ठीक है, जिसने पढ़ा, कहां पढ़ा, वो अलग दुबे जी, दिक्कत दरअसल ये है कि आपने तय कर लिया कि आज निबंध जो है गाय पे ही सुनाना है मुझे, और अगर पूछ दिया गया घोड़ा, अरबी घोड़ा के बारे में बताना, लेकिन सुनाना आपको गाय के ऊपर ही है। ये बोल रहे हैं और आप बार बार कमेंट्री कर रहे हैं, तो गुस्सा आएगा किसी नहीं? आवाज आती है दुबे जी, आती है। और ये आपने नया सीखा, इससे पहले नहीं था। ये आइए, इधर आइए। हाँ जी, इधर आइए। हाँ जी। अगर आज युवाओं का देखा जाए, एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया इसलिए बनाई गई ताकि आत्मनिर्भर बने युवा, कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बने। साथ में मुद्रा लोन दिया गया, स्टैंड अप इंडिया दिया गया, वो इसलिए दिया गया था तो अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई खड़ा है, वो भी हमारे बराबर आके खड़ा हो। लेकिन राहुल गांधी को यह बर्दाश्त नहीं है। वो हमेशा क्या बात करेंगे, देश के अंदर रहेंगे, संसद नहीं चलने देंगे। सर एक बार भी नहीं बोले। चलें जी, आगे आइए जी। लगभग 35 मिनट के उसमें जो है निष्कर्ष क्या निकला प्रतीक जी? निष्कर्ष ये निकला कि आप शैलेंद्र जी बोलेंगे और आंकड़ों के साथ बताएंगे कि हम कहां खड़े हैं और किस जगह खड़े हैं। देखिए, बात हो रही थी, युवाओं की बात हो रही थी। मैं जो है ना GZ इस पे विश्वास नहीं करता। जो है युवा हमेशा युवा होता। अब युवा है, विवेकानंद जी भी युवा थे, या अब तमाम जो वर्षों से लीजिए ना, ध्रुव से लेके और आज तक जो हजारों साल से युवा है, उसको ABCD अल्फा कोई मतलब नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था, उसने कहा कि बुजुर्ग कौन होता है? बोले बुजुर्ग वो होता है जो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। और युवा कौन होता है? बोले युवा वो है जो सामने देख रहा है, वो युवा है। आप देखते रहिए। आपको ये लग सकता है कि ये बुजुर्ग है, मुझे नहीं लगता ये सामने देख रहे हैं जी। नहीं, आप तो पहले से ही नहीं है, कभी नहीं है, वही नहीं। मेरा कहना ही है, अभी एक बहन ने जो कुछ सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे बात की जो है, हाँ, मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम के आयु के सभी लोगों पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे जो है रोक लगाई है। तो बड़े संजीदगी से इसको आप डिजिटल क्रांति करेंगे और महिलाओं को रोकेंगे, ये कैसे संभव है? मैंने महिला या पुरुष की बात नहीं है साहब, बच्चों ने कराई। तो मैं तो कह रहा हूं ना, एज के हिसाब से चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको उसके दायरे में लाना चाहिए। उसका रीजन है, देखिए, जब तक अगर आप जो प्रोडक्टिविटी को जो नहीं बढ़ाना चाहेंगे, और तो अब तक आपको जो मॉनिटर क्लोजली करना पड़ेगा। जो आज आप देखिए, जितने भी, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो या लिंक्डइन हो, उस पर कंटेंट क्या देखा जा रहा है। जो है अब ऐसा नहीं, मैं आपको एक बड़ा रिलेवेंट एग्जांपल देता हूं, जो बड़े तर्क देते हैं, नहीं स्वतंत्रता। मेट्रो का जब जो इम्प्लीमेंटेशन किया, कोई क्रांति हुई थी क्या? जो आज सारे जो पैसेंजर्स उसके रूल को फॉलो करते हैं, तो लात्मक अन्य व्यवस्था के सबसे बेटर व्यवस्था है। तो ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। राइट जी। वो कंटेंट सिर्फ महिलाओं के लिए बैन होता है, ये पुरुषों के लिए कोई बैन नहीं होता है। और बड़े बड़े आंकड़े और योजना लॉन्च करने की, और इनको तो लॉन्च बस राहुल गांधी की लॉन्चिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। आप कुछ ऐसी चीजें, ऐसी योजनाएं लॉन्च कीजिए जो 10 लाख लोग जो रोज नागरिकता छोड़ रहे हैं इस देश में, उनको रोका जाए। हर साल मैं ये कह रहा हूँ कि PM इंटर्नशिप चली थी, जिसमें कहा था कि 20 लाख युवाओं को हम रोजगार हर साल देंगे, लेकिन हुआ क्या? PM इंटर्नशिप में कितने मिले? 95 लोगों को, केवल 95 लोगों को। इसका होना चाहिए। जैन जी आगे कैसे बढ़ेगा? जैन जी तभी बढ़ेगा जब सरकार की योजनाएं ऐसे होंगे जिनका उनमें अमल में लाया जाएगा, तब जा करके आगे बढ़ेगा। पॉइंट जी। बंद नहीं, रुक जाओ यार, रुक जाओ, कहीं परेशान बोल लो। हाँ। ये जो पंचायत में करा था ना, ये सरकार ने क्या करा, मोबाइल पे पाबंदी। पंचायत स्वतंत्र है, ये बेकार की। लेकिन वो एक विचार तो है कम से कम की, अगर उन्होंने जालौर जिले जा रहा है जी, संदेश तो ये जा रहा है, झूठ का फरेब का जा रहा है कि ये सरकार ने करा, सरकार ने वहाँ की पंचायत ने करा। तो उनको बोलिए आप इस बारे सरकार के बारे में क्या बोलना है। राइट, एक मिनट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ईसाई
स्कूलों में और मुस्लिमों में क्यों नहीं, शिक्षण संस्थानों में क्यों नहीं लागू होने दिया? ये कांग्रेस से इसे पूछा जाए। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में नहीं। बताओ इसे। आज 4 साहिबजादों के बारे में बात हो रही है। मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट रखूंगा जो जेनजी को समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। माता गुजरी देवी, जोरावर सिंह, फतेह सिंह को मुगलों ने नहीं मारा। पहले एक हिंदू था सच्चिदानंद, और एक अच्छा हिंदू भी था मोतीराम, जिन्होंने गर्म दूध पिलाया था। तो जेनजी को बोलना चाहूंगा, मोतीराम जैसा हिंदू बनो, सच्चिदानंद जैसा हिंदू मत बनना। जी हाँ बोलो। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके मंच से, ये जितने भी आके अपने फैक्ट्स और फिगर यहाँ पर रखे कि बीजेपी ने ये करा, कांग्रेस ने ये करा, अब जेनसी यूथ जनरेशन क्या होगा, आगे क्या चलेगा। मैडम और सर एक बात बोलूंगा, आप मानो के ना मानो, आज से 100 साल तक, जब तक मैं जीवित रहूंगा, 100 साल तो नहीं रहूंगा, उस टाइम तक बीजेपी सरकार हमेशा इस देश में रहेगी। उसके पीछे का एक रीजन है, जैसे क्रिकेट के टूर्नामेंट, जैसे क्रिकेट के मंच में अलग अलग क्रिकेटर के कैप्टन रहे हैं, ठीक है, उन्होंने देश को लीड करा है, उन्होंने देश की क्रिकेट को तरक्की में आगे लेके गए हैं, चाहे फिर वो सचिन तेंदुलकर हो, अन्य हो। अरे क्रिकेट हम जानते हैं, राजनीति बताओ। आगे चल के अगर मोदी जी भी अगर प्रधानमंत्री पद से हटते हैं तो उनके बाद उनकी ऐसी सेना खड़ी है कि ये